कल हम 15 मिनट फिर भी पहले चले गए, 10-15 मिनट पहले, लेकिन जगह नहीं थी मेरी। चले थे फौजों ने दोनों बच्चों के सर के अंदर गुर्ज मारा। अच्छा वहाँ जो हमने पहले दिन रश देखा था ना, वो अब नहीं होता। अब हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू तासीर अब्बास चैनल। तो आज है 5 मुहर्रम और आज से ताबूत निकलना शुरू हो जाएंगे। मतलब आज शहज़ादे ओनो मोहम्मद एक है कोई 8-9 साल के थे और एक 11 साल के थे, जिनकी शहादत आज पढ़ी जाएगी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ना फर्जंद थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हवा कम होती जा रही है, बारिश गबर हाउस ज़्यादा होता जा रहा है। और जनाब अब्दुल्ला इसलिए नहीं थे गए क्योंकि जनाब अब्दुल्ला इतने बड़े जंगजू थे, इतने बड़े जनाब अब्दुल्ला जंगजू थे, ठीक है। लेकिन वो जा इसलिए नहीं थे सके क्योंकि वो उस वक्त बीमार थे, ठीक है। काफ़िला चल पड़ा और बच्चे नहीं थे साथ। मक्का में गए ना, तो मक्का में जब 6 महीने रहे ना, और 6 महीने रहने के बाद काफ़िला वहाँ से भी चलना शुरू हो गया ना। फिर ना जनाब अब्दुल्ला को जब खबर मिली ना, तो वो अपने दोनों शहज़ादों को लेकर आए। दोनों शहज़ादों को लेकर आए और बीबी ज़ैनब के महमल के करीब गए। अब सफ़र जो है ना वो सफ़र लंबा है, जो तय करके आए वो सफ़र आसान था। अब सफ़र आ गया मुश्किल सफ़र पे हमेशा सदका दे के जाया जाता। बीबी ने कहा ऐसा ही है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना मैं सदका एक लेकर आया हूँ। बीबी ने ऐसे महमल को थोड़ा सा हटा के पड़ता, बीबी ने देखा कि सदका कौन है, तो उन्होंने अपने दोनों शहज़ादों को आगे किया। दोनों शहज़ादों को आगे करके ना तो फरमाया कि ये जो है ना एक मेरी तरफ से सदका का देना, ये एक अपनी तरफ से एक सदका का देना, ठीक है। लंबे सफ़र पर जा रही इन दोनों को सदका का देना। तब से फिर वो दोनों बच्चे ना सदक़े के तौर पर कहलाए। बारिश स्टार्ट हो गई थी तो इसलिए मैंने कहा कि बैठ के अब बताता हूँ। मामू गाजी के पास जाते थे कि मामू गाजी अम्मा हमें बुला नहीं रही, तो गाजी अब्बास सलामदार ने भी कई बार सिफारिश की। बीबी तब मिल लेती थी लेकिन वैसे नहीं। और फिर काफ़िला जाता गया, करबला के अंदर काफ़िला पहुंचा, तो दोनों बच्चों ने ना मामू गाजी के पास जाके कहा माँ तो हमसे मिलती नहीं है, बाबा हमें सदका करके छोड़ गए हैं, माँ हमसे मिलती नहीं है, जी कि हमें जंग की इजाज़त पहले लेके दो, हम पहले जाएंगे जंग लेने के लिए। बीबी ने दोनों बच्चों को पास बुलाया। बच्चे कहते हैं माँ हमें एक बार बेटा कहकर पुकारा। मैं स्लो भी बता रहा हूँ ताकि समझ में भी आता जाए और तफसील हो रही है। लेकिन चलो, और बारिश ज़ोरों शोरों से लोग भी ना सकते क्योंकि पहले तो इधर उधर जाया जा रहा था। बीबी ने अब बच्चों को बिठाया, बालों में हाथ फेरना शुरू किया जिस तरह माँ बालों में हाथ फेरती है। बीबी ने कहा मेरी 3 वसीयतें हैं, तुमने माँ तो मुझे बोला मैंने, लेकिन अब मेरी 3 वसीयतें हैं जिस पर तुमने अमल करना है। बच्चों ने बोला कि आप हमारी माँ हो, शरीकतुल हुसैन हो, आप हुक्म करो। बीबी ने कहा 3 वसीयतें मेरी ये हैं, मुझे ज़्यादा मतलब रिवायात में मुख्तलिफ में मिलता है। बीबी ने पहला कहा मुझे ना पुकारना ना, दूसरा तुम जब भी लड़ोगे ना दरिया के किनारे पर अगर पहुंच भी जाओ गलती से, फुरात के किनारे अगर गलती से पहुंच भी जाओ, उस वक्त भी तुम पानी ना पीना क्योंकि हो सकता है तुम पानी पी लो। बीबी ने फरमाया ये ना हो कि तुम पानी पीने चले जाओ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा खैमे में प्यासी रह जाए। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दूंगी। बच्चों ने कहा यह भी कबूल है। बीबी ने आखिरी और तीसरी बात की और बीबी ने इजाज़त दे के खैमे से भेज दिया। बीबी ने फरमाया मेरी तीसरी वसीयत तुम्हें ये है कि तुम हो सदका कि लड़ते लड़ते तुम करबला की ज़मीन पे लड़ते जब तुम्हारी शहादत का वक्त आ जाए, तुम करबला की ज़मीन पे ना गिरना, तुम करबला से कहीं दूर जाकर गई ना। बच्चों ने कहा वो उसकी वजह क्या है, पर मैं तुम सदका हो, मैं नहीं चाहती कि सदका हमारी नज़रों के सामने गिरे। बस बच्चों ने कबूल कर लिया। बीबी ने एक शहज़ादे को अपनी तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका कर दिया, एक शहज़ादे को जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की तरफ से इमाम शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम का सदका कर दिया। हमारे लाशें करबला के मैदान में नहीं देखेगी। बीबी ने कहा ठीक है। दोनों नन्हे से थे
घोड़े के रकाब जिसमें पाँव रखते हैं उसको रकाब बोलते हैं, वहाँ तक भी पाँव नहीं थे पहुँचते। किसी तरह जो है ना मौला अब्बास ने और इमाम हुसैन ने मिल के इनको घोड़े पर सवार करवाया। छोटी छोटी तलवारें शहजादों के हाथ में थी, निकल पड़े जंग के लिए, गए मारते रहे दुश्मनों को। सब मौला अब्बास के शागिर्द थे। अचानक से आवाज़ आई, अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं गिर गया। और दोनों शहजादे गिरे भी नहीं, घोड़े से गिरे नहीं, क्योंकि पाँव मैंने बताया था ना पहुँचते नहीं थे रकाब। जो ही गिरे ना तो वो ज़मीन पे नहीं आए, ज़ीन के और ज़मीन के दरमियान में ना रकाबों के अंदर उनके पाँव फंस गए और वो यूं हो गए। ते लेते फ़ौजों ने दोनों बच्चों के सर के अंदर गुर्ज मारा, गुर्ज लगना था या दोनों अब लड़ा नहीं जा सका, गिर गए ज़मीन पे। आशा लेकर आ गए थे लेकिन इतना भी नहीं थे लेके, मतलब आज भी जनाब औला मोहम्मद की कब्र मुबारक जो है ना वो करबला से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, बाहर वाली साइड पे। कि मामू हुसैन नहीं आ रहे, बीबी मामा ने रोक लिया और दोनों हाथ अपने जो है ना माथे पर रख लिए। बस आखिरी जुमला, दोनों हाथ माथे पर रखना था, कहना शुरू किया अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अभी इतना कहना था, हाथ नीचे भी नहीं आया माथे से। या जालिम ने पेशानी के ऊपर तीर मारा, हाथ तीर समेत यूं सर पे रह गया और कभी हाथ जुदा ना हो सका। और आज भी जनाब ओन अपनी कब्र के अंदर यूं हाथ रखे हुए हुसैन को सलाम कर रहे हैं। नाश्ते में मैं कर रहा हूँ अंडा पराठा, मज़ेदार। वीडियो अभी एडिट भी करनी है, ज़ेब यूनिवर्सिटी गया है, यहाँ सो रही है, तो मैं तन्हा ही हूँ जो सब करता हूँ। फिर भी जिसको अच्छी लगती है नहीं लगती तो फिर उसका कुछ कह नहीं सकते। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, ताकि जल्दी से बन के हो सके। अच्छा ये है तो सुबह से भूखी, रात पूछते ना मुझे, मेरे कैमरे खाने को नहीं देते। ये सुबह से भूखी थी। अब इसने जो है ना सेवर मंगवाया ज़ेब से। अभी जो है ना अभी रेडी हो गए हैं और हम निकलने लगे हैं। 7:30 हो गए, क्योंकि कल भी गए हैं तो कल भी जगह नहीं थी मिली। हालांकि कल हम 15 मिनट फिर भी पहले चले गए, 10-15 मिनट पहले, लेकिन जगह नहीं थी मिली। हमने बैठना था आगे, पीछे बैठ जाओ तो फिर सही सुनाई भी नहीं देता, और अगर सिर्फ आवाज़ सुनाई दे ना, सही से तस्वीर दिखाई ना दे तो सही मज़ा नहीं आता सुनने का। हाँ जी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सही कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँ, 5 मिनट हो चुकी है, अभी तो रश ही नहीं है। अभी टाइम क्या हो गया है? आज हम पहले ही आ गए हैं। आज बज गए, फिर भी आज पहले ही आए क्योंकि कल तो हम 7। अच्छा आज जो हमने पहले दिन रश देखा था ना वो अब नहीं होता। अब नहीं, अब हम जल्दी आते हैं। वही ना, अभी भी ये देखे ना, यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, वही ना वो पीछे से लाइन शुरू होती है डबल। ये होते हैं जल्दी आने के फायदे कि आपको जगह अंदर मिल जाती है। नहीं पे लगा देनी थी। अच्छा ये देखें, ये गजल जवाहर लोगों की, ये उनकी सिविक और ये उनकी प्रियस। आज हमें अंदर ही जगह मिल गई है तो हम अंदर ही आ गए। पागल हो चुका है, आज हमें अंदर ही जगह मिल गई। और देखें ये फर्श अज़ाक होता है कि जिस व्लॉग में लोग आने के लिए तरसते हैं, उसी व्लॉग में बात सुनते पूछे बगैर आ गए। उन्हीं के व्लॉग में हम बगैर बताए आ भी गए, मतलब मातमदारी गा रहे थे तो आ गए व्लॉग के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम जल्दी आते जा रहे हैं, रश कम नहीं हो रहा, हम जल्दी आते जा रहे हैं। अच्छा, एक सिक्योरिटी हो गया, अब दूसरी सिक्योरिटी, फिर अंदर तीसरी, चौथी, पांचवी। जैसे ही तीसरे दिन अबू लहब खड़ा हुआ, खुदा की कसम, अब ये तारीख कहती है कि इधर से अबू लहब खड़ा हुआ, इधर से अबू तालिब खड़े हुए। जिन्हें अल्लाह ने ज़ुबान अता की, भाई हज़रत अबू तालिब के एहसानात को याद करो, मैं एहसानात गिनवाना चाह रहा हूँ। तो खड़े होकर इस अबू लहब की तरफ देख के कहा, उस खुद या आवर अंता व उन्जुर इला हाज़ा, ओ अहमक, ओ यकचश,
खामोश हो जा, अपनी औकात देख, मेरे मोहम्मद की शान देख। यकायक हजरत अबू तालिब ने चेहरा रसूलुल्लाह की तरफ की और चेहरे पर आसार रहमत आए। अल्लाह करे आप तक ये बात पहुंची। और फिर रसूल से मुखातिब होके कहते हैं, कुम या सैयदी, राजी आपकी भैया। खुदा की कसम ये हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अल्फाज है, वतकल्लम मा शिअता, जो आप चाहते हैं वो कलाम करें, वबल्लिग रिसालत रब्बिक, और अपने रब की रिसालत को पहुंचाएं। फ़इन्नका सादिकुन मुसद्दिक, आप कायनात के सबसे सच्चे नबी हैं और मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूं। भला ईमान और किसको कहा जाता है? तेरा तारुफ करवाया ये कहकर कि बल्लिग रिसालतक, अपनी रिसालत को पहुंचा दे। तो एहसान का बदला ये है, अल्लाह ने गदीर में कहा, या अय्युहा रसूल बल्लिग, अब तू भी पहुंचा। अशीर में ऐलान रिसालत हुआ, बदला ये मिला कि रसूल ने गदीर में अबू तालिब के बेटे को हाथों पे बुलंद किया और कहा, मन कुंत मौला। हाथों में पत्थर लेकर मोहम्मद मुस्तफा पर हमला करने के लिए निकले। इधर मुसलमानों मुशरिकों के काफिरों के बच्चे निकले, इधर मोहम्मद का नसीर जो 13 साल का बच्चा था, खजूर खाते थे, कुथली जेब में रखते थे, खजूर खाते थे, कुथली जेब में रखते थे। जब मुशरिकों के बच्चे हमला आवर हुए, अली ने जेब से कुथली निकाली, उनकी तरफ फेंकी, जिसकी पेशानी पर लगी पीछे से निकल गई, जिसके हाथ पे लगी हाथ को तोड़ गई, जिसकी टांग पे लगी टांग को तोड़ गई। ये सारे बच्चे घरों को गए। हर काफिर मुशरिक बच्चा जब अपने घर में गया जख्मी, माँ बाप ने पूछा किसने मारा? कहा अली ने। किसने मारा? अली ने। तुम कितने थे? बेशुमार। वो कितने थे? अकेला अली। यानी कि उस वक्त हर मुशरिक और काफिर के घर में अली अली हो हैदर। पानी पे निगाह पड़ी तो बड़ा भाई छोटे से कहता, भैया याद है माँ ने मना किया था कहीं पानी ना पी लेना, मातम करना। छोटा भाई कहता, भैया मैं पानी पीना नहीं चाहता, मैं तो सोच रहा हूं काश हम सकीना की मश्क ले आते। आजादारों फिर ये फुरात से निकले, कल्बे लश्कर पे हमला किया। मेरी तरफ देखना, भागी हुई फौजें पलटी। उमरे साद ने कहा, ये हैदर करार के नवासे, जाफर तैयार के पोते, मिलकर हमला करो। शहजादों पर हमला हुआ। सादात गैर सादात मुझे माफ करना, एक शहजादे के सर पे तलवार लगी, दूसरे शहजादे के सर पे गुर्ज लगा। इतने छोटे थे बच्चे, पुकार के कहते, मामूजा मदद के लिए आए। छोटा शहजादा शहीद हो चुका था, बड़े शहजादे ने अभी रमके जान बाकी थी। हुसैन ने बड़े शहजादे का सर अपने जानों पे रखा। गुर्बत देखिएगा आजादारों, एक मर्तबा बड़े शहजादे के लब हिले। हुसैन ने कान लगाया, सुनेंगे और क्या कह रहा था? मामू जान, हमारी माँ से कहिएगा हम जंग करते करते नहर पे पहुंच गए थे, लेकिन हमने पानी नहीं पिया। शाम की
قید مکمل ہوئی, رہائی ملی, ایک گھر ملا. اس گھر میں زینب نے مجلس کی, شہداء کے سرائے. زینب نے آگے بڑھ کر بھائی حسین کا سر لیا. لیلا نے ماتم کر, لیلا نے علی اکبر کا سر لیا. رباب نے علی اصغر کا سر لیا. فروا نے قاسم کا سر لیا. میں دیکھا ہر بیوی کی گود میں اس کے وارث کا سر تھا, لیکن دو سر ایسے تھے وہ دیوار کے ساتھ رکھے تھے. شام کی بوڑھی عورت جناب زینب سے کہتی ہے, بیوی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کہا اس طرح نہ کہو, یہ میرے اولو محمد کے سر ہیں. پھر روتی کیوں نہیں ہو؟ کہا میں علی کی بیٹی ہوں, جو صدقہ کر دیا جائے اجرکم اللہ. اس کی قبروں پہ نہیں گئی. جب محمد نے سوار ہوئی اور محمد کی قبروں کی طرف رکیا, کہا الوداع اولو محمد, ماں جا رہی ہے. عزادارو مختصر کروں, بیبیاں مدینے آئی. زینب اپنے گھر میں گئی, حسین کے گھر میں اعلان کیا, مجھے صرف حسین کا فرصہ دو, مجھے صرف عباس کا فرصہ دو. حضرت عبداللہ سید سجاد کے پاس آئے, کہا آقا اپنی پھوپھی سے کہیے گھر تشریف لے آئے. عزادار امام کا حکم پا کر شوہر کے حکم کی باجاوری میں زینب حسین کے گھر سے اٹھی, اپنے گھر میں آئی. اب ماتم کیجئے گا, آخر ماں کا کلیج آخر ماں تھی جب گھر میں آئی. عزاداروں جو جائے نماز پیچھے دیکھے, جائے نمازوں کو اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا اولو محمد میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں. محمد میرے اولو محمد بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو, وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں. بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں. بلا کے جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں. بلا کے غم. چلو جی 2024 کا پہلا تو برق مل چکا ہے پانی کا, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ملے گا پھر سب. ابھی ہم روٹیاں لینے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا تو میں رات کو یہ کہنا چاہ رہا تھا, جب بھی میں بولنے لگتا کوئی نہ کوئی کام آ جاتا, میں رات کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فرش ازا کی عظمت زینت یہ ہے
کہ یہاں پر سب اکٹھے ہو کے ایک ہی جگہ پر بیٹھتے ہیں. ماما آصف رضا رضوی وہ ذرا نا میرے فیوریٹ ہیں, اور بھی ہیں لیکن وہ فیوریٹ ہیں زیادہ. انہوں نے اپنی مجلس کے دوران بتایا, انہوں نے کہا کہ جو انتظامیہ اتنا پیسہ لگا کر یہ سارا انتظام کرتی ہے مجالس کا, جلوسوں کا, وہ تو کرسیاں بھی لگا سکتی ہے نا, چیئرز بھی لگا سکتی ہے. تو وہ چیئرز اس وجہ سے نہیں لگاتی کیونکہ چیئرز پہ اگر لگائیں گے تو جو امیر ہوں گے یا جو بھی ہوں گے وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائیں گے, پہلی لائن میں آ کے بیٹھ جائیں گے, اور غریبوں کو پیچھے بیٹھنا پڑے گا. اس لیے زمین پر قالین بچھا کر بارگاہ میں سب ایک ہو کر ایک ہی زمین پر بیٹھتا ہے, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں, کوئی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اب وہ بھی تو آتے ہیں جن کا میں نے بتایا تھا, تو وہ آتے ہیں. میں ابھی تک ان سے ملا نہیں, آج 6 محرم ہو گئی ہے, میں روز ان کو دیکھتا ہوں, میرے پاس بالکل کھڑے ہو کے ماتم گائے ہوتے ہیں, پاس سے گزرتے ہیں, میں ابھی تک ملا نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں بھی مجلس سننے جاتا ہوں, وہ بھی مجلس سننے جاتے ہیں, میں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. پہلا ولاگ ہو گیا اپلوڈ, اور مطلب اس کو 30 منٹ کا تھا نا, تو وہ میں نے بیچ میں نا مجالس تھوڑی زیادہ ڈال دی تھی, وہ میں کم کر دوں گا, مطلب آج والے ولاگ میں زیادہ نہیں ہوگی. اچھا, میں نے نا کل ایک شعر لکھا, ٹھیک ہے, وہ میں سناتا ہوں. لکھے تو کافی تھے محرم سے پہلے بھی, وہ بھی میں آپ کو آہستہ آہستہ سنا دوں گا, لیکن یہ والا سناتا ہوں. مصرع ہے کہ صدقہ کر دیا عالیہ نے بچوں کو, ایک اکبر اور ایک شبیر سے, پھر ماں دیکھ بھی نہ سکی جوڑی کو, جو گرے تھے دونوں چھوٹے زین سے, قید سے رہا ہو کر ہجر میں, جو ننھے بستر کو دیکھا تو یاد سے اب ہر پل زینب و عبداللہ مر رہے ہیں, ارے اونو محمد کے کٹے سائی لاشیں کربلا کے صحرا پر تڑپ رہے ہیں. علی نال جیندا رجو چنگا کوئی نہیں, اون بندے دا اصل چ لہو چنگا کوئی نہیں, جو نام علی سن کے منہ چا وٹاوے, یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی. اچھا, تو اسی کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں ختم. ٹھیک ہے, کیونکہ اب میں نے اگلا ولاگ بھی شوٹ کرنا ہے, تو ابھی ایڈٹ بھی کرنا ہے. تب تک کے لیے اب اللہ حافظ. کے غم اٹھائے جا رہے ہیں.